सभी को हाय। मैं पिछले वीडियोस के व्यूज के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा और 500 प्लस सब्सक्रिप्शन होने के लिए भी मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतनी तीव्रता से सब्सक्रिप्शन किया और उसको लाइक भी किया। लाइक्स बढ़ रहे हैं वीडियो में और व्यूज कुछ 10,000 पार हो चुके हैं, तो सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मैं धीरे धीरे आपको नया नया टॉपिक बताते चले जाऊंगा, डिस्कस करूंगा। आज बहुत दिन बाद मैंने एक सोचा है कि कुछ नया टाइप से टॉपिक हो जाए। अभी सब जितने भी टॉपिक्स कर रहे थे छोटे छोटे टॉपिक थे, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ डील करूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हम लोग एक साथ डील करेंगे, क्योंकि किसी एक ट्रिक से दोनों एक साथ निकाले जा सकते हैं, अलग अलग उसको करने की आवश्यकता नहीं। तो आज पहले पार्ट में हम लोग यही देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कैसे निकालें। अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे वो आज हम लोग देखेंगे। सभी निवेदन है कि वीडियो देखने से पहले आप प्लीज वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप यदि देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल किए हैं और इस वीडियो को दोस्तों को बिल्कुल शेयर करें। तो आप सभी एक साधारण शब्द से वाकिफ होंगे कि ब्याज क्या होता है करके। मान लो किसी व्यक्ति से कोई पैसा उधार लेते हैं, मान लो 1,000 रुपया उधार देते हैं और उसकी जब वापस करेंगे उसको तो मान लो 1,200 रुपया देते हैं वापस। तो जो 1,000 है वो तो हम लोग वापस कर रहे हैं, साथ में जो 200 एक्स्ट्रा वापस कर रहे हैं वही ब्याज होगा, वही ब्याज की राशि होगी। एक निश्चित समय के लिए पैसा उधार लेते हैं फिर उसको वापस करते हैं कुछ ब्याज के साथ, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कहा जाता है? साधारण ब्याज कहा जाता है। लेकिन एक दूसरी स्थिति में मान लो आप 2 साल के लिए किसी से पैसा उधार लेते हैं, आप 1 साल बाद 1,000 रुपए मान लो 1,200 रुपए हो गए हैं ब्याज के साथ में। फिर दूसरे साल में जब जाएंगे तो उस 200 इंटरेस्ट के ऊपर फिर से जो इंटरेस्ट लगेगा, डबल इंटरेस्ट लग गया, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो ऐसी स्थिति में इसको कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है, साधारण ब्याज और इसको क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस प्रकार सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास कि 10,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? आप भी क्वेश्चन ध्यान देंगे जहां डिस्प्ले हो रहा होगा। 10,000 रुपए का मतलब पी यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। 10% की दर से 2 वर्ष का एन या टी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ यहाँ पे? 2 ईयर। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? दोनों निकालेंगे अपन एक साथ। कैसे निकालेंगे देखेंगे। सबसे पहले आर 10% दिया है, 10 को अपन क्या लिख सकते हैं? 10% बराबर ये 10/100 यानी कि ये हो गया 1/10। कितना हो गया? 1/10। अभी देखेंगे इसको, ये 10,000 रुपीज, ठीक है। 2 साल बोला है इसलिए 2 डंडे में खींच दिया। यहाँ पे 2 साल बोला है तो 2 डंडे में खींच लिया। ये फर्स्ट ईयर का डंडा है, कॉलम है, ये डंडा है जैसा भी बोलो, ये सेकंड ईयर का कॉलम है। ये लेंगे R इज इक्वल टू 10% यानी 1/10, तो 10,000 का 1/10 हो जाएगा 1,000 रुपीज। ये फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1,000 रुपीज। उसके बाद जब हम लोग दूसरे साल में जाएंगे, ये पहला साल था, ये दूसरा साल है। ये पहला साल में 1,000 रुपए मिला, दूसरा साल में 1,000 रुपए मिला। जब हम लोग दूसरे साल में जाएंगे तो ये जो 1,000 रुपए है ये फिर से अपना 1/10 मतलब 100 रुपए फिर से ब्याज देगा। 100 रुपए ब्याज देगा, मतलब ब्याज का ब्याज, इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ब्याज का ब्याज। तो 100 रुपए फिर से देगा ये। तो ये जो स्थिति होगी ऊपर वाली 1,000 + 1,000, 2,000 रुपीज, ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। यही क्या हो जाएगा अपना? सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो 100 रुपए है ये हो जाएगा डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस हो जाएगा। ये डी आगे काम आएगा किसी प्रश्न में, उसको देखेंगे, डील करेंगे। और जब हम लोग इसको जोड़ लेंगे 2,100 रुपए, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह से हम लोग देखें तो 10,000 का 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2,000 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2,100 रुपए। ये है। दूसरा प्रश्न है मेरे पास, 20,000 का 10% की दर से 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखते हैं, 20,000 दिया हुआ है यहाँ पे, ये 20,000 हो गया। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 2 वर्ष का, तो
2 वर्ष का इसलिए मैं क्या कर लिया, 2 डंडे खींच दिया, ये फर्स्ट ईयर का और ये सेकेंड ईयर का। उसके बाद बोल रहा है 10%, 10%, तो यहाँ पे हल्के चेंज करें 10%, 10% मतलब क्या होगा फिर से 1/10, तो इसका 1/10 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2000 रुपए, इसका भी 1/10 2000 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो गया 4000। क्या आ जाता है ये, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब दूसरे साल में जाएगा ये फिर से अपना 1/10 देगा, ये जो 2000 है फिर से अपना 1/10 देगा, 1/10 देगा मतलब ये कितना देगा 200 देगा, तो ये जो 200 हो जाएगा यही हो जाएगा डी, कैपिटल डी ले लेते हैं, ये हो जाएगा डी। अब जोड़ लेते हैं इसको, ये 4200 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, 4200 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ये जो तरीका है अपने फॉर्मूले से थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें आंसर आसानी से आते हैं। और जनरली जो एग्जाम में 2 और 3 साल के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरली यदि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 2 और 3 साल के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, एकदम रेयर हो तो 4 साल का पूछेगा। आप चाहे तो क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं, एक और प्रश्न है 2160 रुपए का 16 से ही 2/3%। अभी देखो फ्रैक्शन में है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी तक ऐसा था तो आप बोल दी हाँ इजिली सॉल्व कर दिए। आगे भी देख लेते हैं 2160 रुपए का 16 से ही 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अमाउंट को यहाँ पर क्लियर कर है 2160 रुपए, ठीक है, उसको साइड रखते हैं। 16 से ही 2/3%, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 से ही 2/3% कितना हो गया, 16 × 48 तो 50, ये हो गया 50/3। अभी भी प्रतिशत है, ये फ्रैक्शन में चेंज नहीं हुआ है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे अपन, 50/3 गुणा 100 से भाग दे रहे थे कुल मिला के, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/6। कितना हो गया 1/6। तो अब इसका 1/6 निकालेंगे, 2160 का 1/6 निकालेंगे, 1/6 निकालेंगे 6 से 35, तो ये हो जाएगा 360 रुपए, और यहाँ भी 360 रुपए, ये हो जाएगा 36 दूनी 72, 720 रुपया हो गया सिंपल इंटरेस्ट। 720 रुपए क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी में फिर से 1/6 निकालते हैं, ये हो गया 60, ये 60 आ गया अपना क्या, डिफरेंस, कैपिटल डी, बार बार मैं स्मॉल डी लिख ले रहा हूँ, ये हो गया क्या अपना डिफरेंस। और जब इन दोनों को जोड़ लेंगे 780 रुपीज, ये हो गया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्रैक्शन में है, उसके बावजूद हम लोग कितने आसानी से उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। तो ये इस तरीकों को अपनाएंगे तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो भी ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो भी ठीक है, उनका डिफरेंस निकालना है तो भी ठीक है। आगे चल के मान लो सिर्फ डिफरेंस दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट और मूलधन निकालने के लिए बोलता है, तो भी इसी विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे, उसमें ज्यादा आसानी से वो प्रश्न बनते चले जाते हैं। 10,000 का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखते हैं 3 वर्ष का, थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा उससे आगे रहेगा। ये दिया हुआ है 10,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का बोल रहे हैं। 3 वर्ष का, इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, 3 डंडे ले लेंगे। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर का है और ये थर्ड ईयर का है। तो 10% बोला तो 1/, क्या हो जाएगा वो 10, 1/10 यहाँ पे 1000, अगेन 1000, फिर से 1000, ये तो स्टार्टिंग में ले ही लेना है बिल्कुल। और यही सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 3000 रुपीज क्या हो जाएगा अपना सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। जब हम लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे तो ये फिर से 1/10 देगा, यानी कि 100 रुपए देगा। इतना दूर तक तो अपन पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। आगे ये करना है इसमें, ये सेकेंड ईयर, जब हम लोग तीसरे साल में जाएंगे, तो ये जो दूसरे साल वाला है तीसरे साल में जाके क्या देगा, 100 रुपए फिर से ब्याज देगा। और ये जो 1000 रुपए है ये फिर से 100 रुपए ब्याज देगा। जब भी साल चेंज होगा जो पुराना इंटरेस्ट बन जा रहेगा वो क्या देगा, ब्याज देगा। तो ये तो दिया ही दिया, साथ में ये भी दिया। और ये जो 100 रुपए इंटरेस्ट बना हुआ है दूसरे साल में, ये 100 रुपए क्या बना हुआ है, इंटरेस्ट बना हुआ है। यही आगे चल के जब तीसरे साल में जाएगा इसका 1/10 देगा, और इसका 1/10 मतलब फिर से कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 1000 मिला सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद जब हम लोग सेकेंड ईयर में गए तो ये 100 रुपए इतना दूर तक तो पुराना था,
फिर जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो ये 1000 रुपए 100 रुपए दिया, ये 1000 रुपए फिर से 100 रुपए दिया, और ये जो 100 रुपए है 10 रुपए अपना 1/10 देगा। कई लोग ये वाला 100 रुपए में कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग इस 10 रुपए में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर पिक्चर रखना है, और ध्यान दें कि सभी एरो यहीं पे आके खत्म होंगे। और इसके नीचे ही लिखो तो इसके नीचे ही लिखना है, ये थर्ड ईयर का है तो ये थर्ड ईयर का, ये सेकंड ईयर का है तो ये सेकंड ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का है तो फर्स्ट ईयर का। ये आगे चल के मदद करेगा हमको, यदि ऐसा लिखे रहेंगे तो आगे चल के प्रश्न बना देंगे। और ये वाला एरिया हो जाएगा आपका वही डिफरेंस। 310 रुपए क्या दिख रहा है मेरे को? डिफरेंस, यही है 310 रुपए डिफरेंस। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया उस हिसाब से 3310 रुपए हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। 10,000 का 10% की दर से 3 वर्ष का। साधारण ब्याज कितना हो गया? 3000, और चक्रवृद्धि ब्याज 3310। ठीक है, आगे और 2 एग्जांपल देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएं। 3 साल का थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आपको ध्यान देना है, उसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 20,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? वो 10,000 था, ये 20,000 है। देख लेते हैं 20,000 रुपए, ठीक, 10% अब 3 वर्ष का, इसलिए 3 डंडे यहाँ पे अपन खींच लेंगे। 10% कितना हो जाएगा इसका? 2000, फिर से 2000, और ये फिर से 2000। ध्यान देना है, ये क्या है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। जब दूसरे साल में जाएंगे ये फिर से 10% यानी कि 200, और ये तीसरे साल में फिर से 200, और जब तीसरे साल में जाएंगे ये फिर से कितना देगा? 200, और ये 220 रुपए, यानी 10% मतलब 20 रुपए ये देगा। तो इनको जोड़ लेंगे तो ये हो गया 6,000 रुपए, अपना सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये जो एरिया रहेगा ये डिफरेंस का एरिया रहेगा, और डिफरेंस आ रहा है 620 रुपए, डिफरेंस आ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 6,620 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 6,620 रुपए। कहने का मतलब छोटे छोटे कैलकुलेशन से हम लोग उसका इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं 2,160 रुपए का। तो 2,160 रुपए का 16 से ही 2/3% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 16 से ही 2/3% को हम लोग पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करके निकाले थे। 16 से ही 2/3% फ्रैक्शन में चेंज करने पर ये 1/6 आ रहा है करके, और इसका 1/6 अपन निकाल रहे थे, कितना आ रहा है? 360। तो ये हो गया 360, और ये फिर से 360। जब नेक्स्ट टाइम में जाएंगे तो ये देगा 60 रुपए, और जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो ये देगा 60 रुपए, और ये भी थर्ड ईयर में कितना देगा? 60 रुपए। उसके बाद ये 60 रुपए फिर से 1/6 मतलब 10 रुपए देगा ये ब्याज। इस तरह से इसको जोड़ेंगे अपन। 36 या 108, तो ये हो गया 1080 हो गया, और इसके बाद इसको अलग से जोड़ लेते हैं। ये हो गया 6 या 18, और 10, ये हो गया 190 रुपए। ये सिंपल इंटरेस्ट और ये डिफरेंस। अब इसको जोड़ लेते हैं अपन। 8 दूनी 16, 1 17 का 7, हासिल है 1 2, ये हो गया 1270।